हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो परसों मैंने आपको साउंड वेव का ग्राफिकल फॉर्म समझाया था। तो फिर मैंने आपको कहा था कि अगर दो चीज़ें साउंड प्रोड्यूस कर रही है, दो डिफरेंट चीज़ें, मिसाल के तौर पर वायलिन और फ्लूट, वो हम एट द सेम टाइम प्रोड्यूस ये प्ले कर रहे हैं इन द ऑर्केस्ट्रा, तो क्या हो रहा है कि दोनों जो साउंड ट्रैवल करते हैं वो सेम मीडियम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, यानी कि एयर के थ्रू, और फिर वो हमारे कानों के पास आते हैं। लेकिन ये जो साउंड होता है ये ट्रैवल करते हैं एट सेम स्पीड रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। तो जो साउंड की ये होती है स्पीड, ये इनकी सेम होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, चाहे वायलिन हो चाहे फ्लूट हो। लेकिन साउंड जो है डिफरेंट आते हैं। हम वायलिन की जो आवाज़ है वो अलग तरीके से सुनते हैं और फ्लूट की आवाज़ अलग तरीके से सुनते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वायलिन और फ्लूट के, ये डिफरेंट होते हैं। एक इनमें कैरेक्टरिस्टिक है पिच, तो दूसरा इनमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों साउंड्स हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से आते हैं। तो हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। तो इसी को हम पिच कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो कैसे इस फ्रीक्वेंसी को पहचाने, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड, उसे हम कहते हैं पिच। अब फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी सोर्स की, तो हायर द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज़ द पिच, यानी कि जितना पिच ज़्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना पिच ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हाई पिच साउंड कॉरस्पॉन्ड्स टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस। अब जो तेज़ी से आ रहा है साउंड, जिसकी पिच ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये जाहिर सी बात है उसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्या होंगे, ज़्यादा। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब जो डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कंडीशंस जिनमें होती है डिफरेंट, वो क्या वाइब्रेट करते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिच। तो ये मैंने आपको परसों दिखाया था, वेव शेप ऑफ ए लो पिच। ये वेव डिस्टर्बेंस है, ये लो पिच की ये है, ठीक है। तो ये है हाई पिच, इसमें क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन साथ साथ है। तो ये है हाई पिच की। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब मैग्नीट्यूड जो होगा मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए एज शोन इन फिगर 1.28 सी। 1 पॉइंट, ये यहाँ पर देखो कहाँ है, 12.8 सी, ये मैंने आपको परसों दिखाया था एम्पलीट्यूड का। तो ये है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो एरो है यहाँ पर, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। यहाँ पर क्या होगा एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यानी कि इतना। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड यहाँ पर ये होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये पीक पे पहुँचता है, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम, यानी कि जहाँ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगी या जहाँ पर ये पीक पे पहुँचता है, वो क्या है, ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यहाँ पर क्या होगा एम्पलीट्यूड ये, ठीक है, मीन पोजीशन से। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए फॉर द साउंड। इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो साउंड में इसका यूनिट हम जो डेंसिटी का है या प्रेशर का है वही लेते हैं। अब लाउडनेस या सॉफ्टनेस, यानी कि जितना ज़ोर से या कम सॉफ्ट तरीके से साउंड आएगा, इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट इज एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वही करता है लाउडनेस, यानी कि जितना ज़्यादा ये होगा लाउड उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना कम उतना सॉफ्टनेस। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। अब ये ऑब्जेक्ट किस फोर्स से वाइब्रेट हो रहा है उसी पे क्या करेगा एम्पलीट्यूड डिपेंड। अब अगर हम टेबल को स्ट्राइक कर रहे हैं लाइटली, हम क्या सुनेंगे, सॉफ्ट साउंड, हल्का सा एक साउंड, बिकॉज वी प्रोड्यूस ए साउंड वेव ऑफ लेस एनर्जी, यानी कि इसमें एम्पलीट्यूड कम है, तो एनर्जी कम है, एम्पलीट्यूड कम है। अब अगर हम टेबल को जोर से मारेंगे तो हम क्या सुनेंगे, जोर से आवाज़, यानी कि लाउड साउंड। तो लाउड साउंड कैन ट्रैवल ए लार्जर डिस्टेंस एज इट इज़ एसोसिएटेड विद हाई एनर्जी। अब जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा क्या साउंड करेगा, ट्रैवल, यानी कि जितने ज़ोर से आप बात करोगे उतना क्या लोग सुनेंगे दूर तक। अब अगर आप आहिस्ता बात करोगे तो वो लोग क्या सुनेंगे, कम दूर तक। तो ए साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स। तो ये जो साउंड है ये स्प्रेड क्या होता है, हर डायरेक्शन में अपने सोर्स से, एज वेल एज इट्स लाउडनेस फ्रॉम इट्स सोर्स एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। अब यहाँ से सोर्स है तो इसका एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस डिक्रीजेस। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आवाज़ हो रही है, ठीक है, आप यहाँ बात कर रहे हो,
तो ये क्या स्प्रेड हो रहा है हर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर दूर दूर जितना आप जाओगे उतनी क्या होगी इसकी एम्पलीट्यूड कम, और इसकी जो लाउडनेस है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि दूर दूर तक फिर नहीं सुनेंगे। तो फिगर 12.10 शोज द वेव शेप ऑफ ए लाउड एंड ए सॉफ्ट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने आपको दिखाया था, लाउड फ्रीक्वेंसी और ये जो सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड है, लेकिन इनमें क्या है साउंड सॉफ्ट और लाउड। ये है यहाँ पर 12.10, देखो ये सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो ये लाउडर आप देख रहे हो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। यहाँ पर क्या था एम्पलीट्यूड इतना ही, यहाँ पर क्या है एम्पलीट्यूड बढ़ा इससे, ठीक है। तो quality or timbre of sound is that characteristics which enable us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। अब अगर किसी साउंड की है सेम पिच और लाउडनेस भी सेम है, तो हम कैसे अब करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट। अब क्वालिटी क्या होगी साउंड की वो हमें दिखाएगा, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो क्वालिटी इस साउंड की है जो कि सेम सोर्स से हो रही है, सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तो इसकी क्वालिटी हमें पता, इसकी क्वालिटी से हमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम द अनदर। फिर है साउंड विच इज़ मोर प्लेजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी, यानी कि साउंड जो कि प्लेजर है, जो कि हमारे कानों में अच्छे से जिसको हम पसंद करते हैं सुनना, उसे क्या हम कहते हैं रिच क्वालिटी। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन। अब अगर किसी साउंड की है एक ही फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या कहते हैं टोन। तो साउंड विच प्रोड्यूसर ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, अब जो साउंड हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं नोट, एंड इट इज़ प्लेजेंट टू लिसन टू, तो हमारे कानों को मज़ा आता है सुनने में। एक होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसे हम टोन कहते हैं, आप याद रखोगे, और जिसमें मिक्सचर होगा सेवरल फ्रीक्वेंसीज का उसे हम कहते हैं नोट। टोन और नोट आप याद रखोगे, टोन हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी, नोट हो गया सेवरल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर। तो नॉइज़ इज़ अनप्लेजेंट टू एयर, आप अगर कभी देखोगे आप ट्रैफिक जाम में चल रहे हो, हर तरफ से हॉर्न हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है आपको अनप्लेजेंट, आपको मज़ा ही नहीं आता है सुनने में। अब अगर आप कोई म्यूज़िक सुनोगे तो उसको आपको मज़ा आता है सुनने में, क्योंकि वो रिच क्वालिटी का होता है, उसे उसी तरीके से बनाया जाता है ताकि आपको मज़ा आए सुनने में। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे आगे कल इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आप ये याद रखो, तो अच्छे से पढ़ना।